कहते हैं ना, जब Okay. दिल मुखलिस होता है तो अल्लाह ताला इंसान को वो Now, चीज़ें दिखाता now है जो on. आम निगाहों से ओझल रहती हैं। बाज़ औक़ात हम कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी में बहुत अहमियत देने लगते हैं, इन पर एतमाद करते हैं, इनके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है कि इनके दिलों में हमारे लिए क्या पोशीदा है। फिर एक वक़्त आता है जब अल्लाह इनके सामने चेहरों से नकाब हटा देता है, इनकी हकीकत हमारे सामने आ जाती है और हमें मालूम हो जाता है कि हम जिन्हें अपना समझ रहे थे वो दरअसल दरहकीकत हमारे खैरख्वाह हैं ही नहीं। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी कि हमने आज लस्सी कैसे बनाई थी। अच्छा, यहाँ पे मैं कर रही थी, जो गुड़ होता है ना, गुड़ को मैं चाय में यूज़ करती हूँ। तो गुड़ को थोड़ा-सा कूट के इस जार में डाल देती हूँ, ताकि चाय में जब डालती हूँ तो फिर वो ज़्यादा टाइम मेल्ट होने पे ना लगाए। तो इसलिए इसको मैं थोड़ा-सा यहाँ पे पीस के इसमें डाल देती हूँ, ताकि फिर वो चाय में छोटे टुकड़े भी उसके डल जाएँ। अच्छा, नाश्ते में ये जो तंदूर वाला नान होता है ना, तो ये मुझे बिल्कुल घी लगा के और पहले ऐसे ही करके इसके ऊपर पानी लगा के इसको वेट करके फिर घी लगा के इसको अच्छा करके फ्राई किया हो ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वैसे मुझे तंदूर की रोटियाँ इतनी पसंद नहीं है, पर इस तरह नाश्ते में मुझे पसंद है। इसके बाद बच्चों ने अपना मनी बॉक्स खोला, इनको लैपटॉप लेना था, कंप्यूटर लेना था, तो इन्होंने अपने मनी बॉक्स खोला, मूसा ने रात को खोल दिया था। ईसा सुबह उठे तो ईसा को पता चला कि लाला ने अपना मनी बॉक्स खोल दिए, तो ईसा सुबह सवेरे टपक पड़े कि मैंने भी अपना मनी बॉक्स अभी खोलना है। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, आप भी अपना मनी बॉक्स खोल लें और काउंट करेंगे आपका कितना कैश आया है। अच्छा, बच्चों में मैंने एक आदत डाली हुई है, अगर आपको कोई 100 रुपीज़ देते हैं, उसमें से आपने इतना खाना है और इतना सेव करना है। 1000 का कैश आपने खुला नहीं करवाना, उसकी जगह आप मम्मा से मांगेंगे कि हमें डग शॉप के लिए कुछ कैश चाहिए। अच्छा, छोटी-छोटी जो सेविंग होती है ना, वो ही बड़े ख्वाब पूरे करती है। बच्चों को हमेशा ये बात सिखाया करें। आज ईसा ने ये प्रूव किया है कि सब्र और कंटिन्यूअसली जिस तरह वो अपने पैसे सेव कर रहा था ना, तो उसके बहुत सारे पैसे सेव हो चुके हैं। अब वो अपना लैपटॉप खुद के पैसों से ले सकते हैं। कहते हैं ना कि हर सिक्का जो आज बचाया जाता है, वो कल किसी बड़े मकसद की बुनियाद बनता है। बच्चों को सिर्फ पैसे खर्च करना नहीं, बल्कि पैसे की कदर करना भी सिखाएँ, क्योंकि जो बचपन में बचत सीख जाता है ना, तो वो बड़े होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सीख जाता है। आज ईसा ने अपना मनी बॉक्स खोला है, लेकिन हकीकत में इसने सिर्फ पैसे नहीं बचाए, इसने सब्र, नज़्म-ओ-ज़ब्त और अपने ख्वाबों पर यकीन भी जमा किया है। याद रखें, कामयाबी हमेशा बड़ी रकम से शुरू नहीं होती है, बल्कि एक-एक रुपया बचाने की आदत से शुरू होती है। आज की बचत कल की आज़ादी है। जो बच्चा अपनी ख्वाहिशात के लिए इंतज़ार करता है या इंतज़ार करना सीख लेता है ना, वो ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर सकता है। तो ईसा को मैंने डेली का सेव करना सिखाया था कि आप ईसा इतना-इतना सेव करेंगे, तो तभी आप अपने लिए कुछ बाय कर सकते अच्छा, हैं। ये जो गुड़ मैं पीस के इस जार में डाल रही हूँ ना, बज़ाहिर तो ये एक छोटा-सा घरेलू काम लगता है, लेकिन हकीकत में घर की यही छोटी ज़िम्मेदारियाँ ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। आजकल की तेज़ रफ़्तारी ज़िंदगी में हम अक्सर सहूलतों के पीछे भागते हैं, मगर हमारी रवायात और सादा चीज़ों में एक अलग ही बरकत होती है। गुड़ ना सिर्फ़ मिठास देता है, बल्कि हमें ये भी याद दिलाता है कि कुदरती चीज़ों की कदर करनी चाहिए। ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही गुड़ की तरह है, कभी इसे तोड़ना पड़ता है, कभी पीसना पड़ता है, तब जाकर इसकी मिठास सामने आती है। इसी तरह इंसान भी मुश्किलात और आज़माइशों से गुज़र कर निखरता है। याद रखें, मेहनत से किया गया हर छोटा काम भी एक बड़ी कामयाबी की बुनियाद बनता है। और एक खूबसूरत बात, घर के काम सिर्फ ज़िम्मेदारी नहीं होते, ये मोहब्बत, ख़्याल और अपनायत का इज़हार भी होते हैं। आज मैं गुड़ तैयार कर रही हूँ, ताकि हमारी चाय में कुदरती मिठास शामिल हो। और इसी के साथ ये पैगाम भी कि ज़िंदगी में सादगी अपनाएं, मेहनत को अहमियत दें और छोटी-छोटी नेमतों पर शुक्र अदा करना सीखें, ताकि आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो सके। अच्छा, स्टार्टिंग में मैं आपको बता रही थी ना कि जब हमारे दिल मुखलिस होते हैं, तो अल्लाह वो चीज़ें हमें खुद दिखाता है। और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि अगर आप मुखलिस हैं, आप सच्चे हैं, तो अल्लाह की तरफ से इल्हाम होते हैं। ये बात आप मुझसे एग्री करेंगे कि वाक़ई इल्हाम होते हैं। जब आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे होते हैं, मुखलिस होते हैं, अगर वो बंदा आपके साथ मुखलिस ना हो, वो घराना आपके साथ मुखलिस ना हो, तो उस वक़्त आपको खुद इल्हाम होते हैं। अल्लाह आपको बताता है, आपको मालूम हो जाता है कि जिन्हें हम अपना समझते हैं, वो दरअसल दरहकीकत में हमारे खैर-ख्वाह नहीं है। इस वक़्त दिल को तकलीफ़ ज़रूर होती है, मगर हकीकत ये है कि ये नुकसान नहीं, बल्कि कि अल्लाह की तरफ से हमारे लिए हिफ़ाज़त होती है। क्योंकि बाज़ लोग हमारी ज़िंदगी में रहकर हमें इतना नुकसान पहुँचा सकते हैं, जितना इनके चले जाने से भी नहीं होता। अल्लाह बाज़ रिश्ते तोड़ता नहीं, बल्कि हमें इनकी हकीकत दिखा देता है और इनसे हमें बचा लेता है कि ये हमारे लिए
ये रिश्ते हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। इंसान जब झूठ बोलता है तो इसे लगता है कि वो बहुत होशियार है। जब धोखा देता है तो वो समझता है कि सामने वाला बेखबर है। जब किसी के एतमाद को तोड़ता है तो इसे यकीन होता है कि इसकी चालाकी कभी बेनकाब नहीं हो सकती है। लेकिन वो एक बात भूल जाता है कि इंसानों की अदालत से बचना आसान हो सकता है, अल्लाह की अदालत से बचना आसान नहीं हो सकता है। यहाँ पे मैं लस्सी बना रही थी, ये योगर्ट था, योगर्ट को मैंने डाला और थोड़ा-सा बीच में पानी डाला और इसमें बाकी दूध डाल के, थोड़ा-सा मीठा डाल के, थोड़ा-सा नमक डाल के इसको ब्लेंड कर दिया। अच्छा, पुदीना भी डाला है, पुदीना हमारा अपना लगा हुआ है तो वो बहुत ही फ्रेश है, उसमें टेस्ट आ जाता है। पुदीना मैं फिर हर चीज़ में लाज़मी डालती हूँ क्योंकि बच्चों को भी पसंद है तो फिर मैं लाज़मी डालती हूँ। तो यहाँ पे बस हमारी लस्सी तैयार थी। अच्छा, ये मॉर्निंग में लाज़मी बनाया करें, ये बहुत अच्छी होती है। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम जो है इंसाफ बहुत बारीक और बहुत मज़बूत है। वहाँ ना सिफ़ारिश चलती है, ना अयारी, ना मकारी। वहाँ हर नियत, हर लफ्ज़ और हर अमल का हिसाब रखा जाता है। इसीलिए अक्सर देखा गया है कि इंसान को ठोकर भी वहीं जाकर लगती है जहाँ इसे कामयाबी का सबसे ज़्यादा यकीन होता है। जिस चीज़ पर वो गुरूर करता है, आज़माइश अक्सर इसी दरवाज़े से आती है। एक एक Now what you are going to do? Switching on stove. इतना ज़्यादा नहीं ऑन करते मूसा, पहले जब लगाना होता है थोड़ा ऑन करते हैं। लगाया। Very good. You switch it on. Now sprinkle now oil. some oil. Oil. Slowly. Slowly. Very good. Done. Sprinkle little bit more. You want to make half fry egg? Yeah? Then you No. have to put more oil. What is that boiled one? Boil or half fry? What is that? Half fry. That is half fry. You can use little bit more oil. Crack it first. First crack it. Crack it. How I can crack it? अच्छा, अब मैं अपने बच्चों को ना डेली कोई ना कोई एक नया काम सिखाती हूँ। माशाल्लाह मूसा मिल्कशेक खुद बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं। आज उसको मैं एग बनाना भी सिखा रही हूँ। 1-2 बार पहले भी सिखाया है बट वो कह रहा था कि आज मैं हाफ फ्राई एग बनाऊँगा, बट उससे क्रैक नहीं हुआ तो वो ओपन हो गया तो वो खफ़ा होके पहले ही चला गया था। अच्छा, बहुत से वालिदैन बच्चों से मोहब्बत की वजह से हर काम खुद कर देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अगर हम बच्चों को सीखने का मौका नहीं देंगे तो वो खुद कैसे सीखेंगे, खुद मुख्तियार कैसे बनेंगे? बच्चे गलतियों से ही सीखते हैं। अगर आज वो एक अंडा बनाते वक़्त थोड़ा-सा गंद कर देंगे, तो कल वो पूरा नाश्ता बनाना सीख सकते हैं। अगर आज हम इन्हें ज़िम्मेदारी देंगे, तो कल वो अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियाँ भी बेहतर तरीके से निभा सकेंगे। हर महारत एक छोटे कदम से शुरू होती है। आज मूसा एक एग बना रहा है, कल इससे पूरा नाश्ता बनाना आएगा, लेकिन असल में वो सिर्फ़ खाना बनाना नहीं सीख रहे, बल्कि एतमाद, सब्र और ज़िम्मेदारी भी सीख रहे हैं। वालिदैन का काम सिर्फ़ बच्चों के लिए सब कुछ करना नहीं होता, बल्कि इन्हें ज़िंदगी के लिए तैयार करना भी होता है। जब बच्चे खुद काम करते हैं, तो इनके अंदर खुद एतमादी पैदा होती है। इन्हें एहसास होता है कि वो भी कुछ कर सकते हैं और अपने काम खुद सँभाल सकते हैं। याद रखें, जो बच्चे छोटी उम्र में ज़िम्मेदारियाँ सीख लेते हैं, वो बड़े होकर चैलेंजेस से कभी भी नहीं घबराते। बच्चों को सिर्फ सहूलतें ना दें, इन्हें सलाहियतें भी दें। आज का एक छोटा हुनर कल की इनकी बहुत बड़ी खुदमुख्तियारी बन सकता है। और मूसा के लिए एक ख़ास बात कहना चाहूँगी कि आज एक एग बना रहे हैं, कल अपनी ज़िंदगी के बड़े फैसले भी इसी एतमाद के साथ आप करेंगे। बच्चों को सिखाएँ, इन पर भरोसा करें और इन्हें खुद करने दें, क्योंकि आज के छोटे-छोटे एक्सपीरियंस ही कल के मज़बूत और ज़िम्मेदार इंसान बनाते हैं। तो इसलिए बच्चों की गंदगी से ना डरें, उन्हें घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हिस्सा लेने दिया करें। अच्छा, मैं आपसे एक बात शेयर कर रही थी, कहते हैं ना कि रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम इंसाफ बहुत बारीक और बहुत मज़बूत है। वहाँ ना सिफ़ारिश चलती है, ना अयारी, ना मकारी। वहाँ नियत, हर लफ्ज़ और हर अमल का हिसाब रखा जाता है। इसीलिए अक्सर देखा गया है कि इंसान को ठोकर भी वहीं जाके लगती है, जहाँ इसे अपनी कामयाबी का सबसे ज़्यादा यकीन होता है, सबसे ज़्यादा गुरूर होता है। जिस चीज़ पर वो गुरूर करता है, आज़माइश अक्सर इसी चीज़ से, इसी दरवाज़े से आती है। ज़िंदगी का एक अहम असूल ये भी है कि माफ़ करना और दोबारा एतमाद करना 2 अलग चीज़ें हैं। अगर आप किसी को अल्लाह के लिए माफ़ कर सकते हैं, दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप दोबारा इसी शख्स को अपनी ज़िंदगी, अपने राज़ या अपनी इज़्ज़त या अपनी मालियात या अपने रिश्तों तक रसाई दें। जो लोग आपके किरदार को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें, आपकी इज़्ज़त पर हमला करें, आपके रिज़्क में रुकावट बनें या आपके ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश करें, इन्हें दोबारा अपनी दोस्ती या ख़ानदान के करीब तरीन दायरे का हिस्सा
बनाना आपकी दानिशमंदी नहीं है, क्योंकि एक बार सामने आने वाली हकीकत को नज़रअंदाज करना अक्सर नए ज़ख्मों की शुरुआत होती है। याद रखें, हर जाने वाला नुकसान नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग अल्लाह की रहमत से ज़िंदगी से निकल जाते हैं, और हर टूटने वाला रिश्ता बदकिस्मती नहीं होता। बाज़ औक़ात वो आने वाली बड़ी तबाही से बचाव का ज़रिया बन जाता है। इसीलिए जब अल्लाह किसी शख्स की हकीकत आप पर सामने कर दे, तो इस पर अफ़सोस करने के बजाय शुक्र अदा करें, क्योंकि बाज़ सच्चाइयाँ तकलीफ़ ज़रूर देती हैं, मगर धोखे में जीने से कहीं बेहतर होती हैं। इसीलिए अपने आप को अपने उस रास्ते पर चलाएँ जिस पे अल्लाह आपको चला रहा है। अल्लाह जब किसी शख्स को आपकी ज़िंदगी से निकालता है, तो हमेशा सज़ा के तौर पर नहीं, कभी-कभी हिफ़ाज़त के तौर पर भी उस शख्स को आपकी ज़िंदगी से दूर करता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, इन पे नज़र डाला करें कि ये चीज़ें हमसे दूर क्यों हुई हैं और इसके पीछे का मकसद क्या है। अच्छा, यहाँ पे मैं किचन का काम समेट रही थी। सुबह का टाइम था, नाश्ता वगैरह बना के बच्चों को करवाया, और साथ में यहाँ पे तिलावत ज़रूर लगा के रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब मैं सुबह-सुबह काम कर रही होती हूँ ना, तो मैं साथ फ्री होती हूँ, तो इसलिए मैं तिलावत ज़रूर लगा के रखती हूँ कि यहाँ पे मेरे कानों में भी आवाज़ पड़ती रहे और घर में भी तिलावत की आवाज़ आती रहे। कहते हैं ना कि डेली सुबह जब तिलावत आप लगाते हो, तो उस वक़्त रिज़्क के दरवाज़े खुले होते हैं। मैं स्पेशली जब नमाज़ के टाइम उठती हूँ, तब मैं तिलावत लगा के एक रूम में रख देती हूँ, ताकि तिलावत की आवाज़ आती रहे। अच्छा, यहाँ पे मैं ये टैंक एनर्जाइल वगैरह जो होते हैं ना, इसको मैंने जार में डाला, क्योंकि ये इसमें ख़राब हो जाते हैं और आजकल चूंटियाँ भी बहुत होती हैं, और इसमें इस तरह का स्टिकर रख दिया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह